जिस मुल्क में एक लड़की रिसेप्शनिस्ट बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखती है, वही कुछ राक्षसों ने उसे चीला नहर की लहरों में डुबो दिया। और अब जब अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, तो उनमें से एक अपराधी कोर्ट से ऐसे निकला जैसे कोई आईपीएल की ट्रॉफी लेकर आया हो। मिलिए सौरभ भास्कर से, कोई गलती से हीरो नहीं, लेकिन स्टाइल देखिए। गाड़ी में चढ़ते हुए हाथ ऐसे लहराया जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी स्टार हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्टाइल की नहीं, ये कहानी है सिस्टम के उस स्लो कुकर की, जिसमें इंसाफ पकता है 2 साल 8 महीनों में। और जब पकता है तो लगता है जैसे अपराधियों ने जेल नहीं, कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोर्स किया। साल था 2022, जगह थी उत्तराखंड का यमकेश्वर, नाम था वनतारा रिसोर्ट, जहां अंकिता भंडारी नाम की 19 साल की लड़की सपनों के साथ आई थी, और जहां पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जैसे 3 शरीरधारी शैतान पहले से मौजूद थे। पुलकित आर्य रिसोर्ट का मालिक, और राजनीतिक डीएनए में बीजेपी का कनेक्शन, मतलब बाप नेता तो बेटा सारा डेटा मिटा देता है। एक लड़की जो किसी भी आम लड़की की तरह नौकरी कर रही थी, वो वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने से इनकार करती है, और बस अगली सुबह वो लड़की लापता होती है। फिर पता चलता है चीला नहर में एक लाश तैर रही है, उसका नाम था अंकिता। मौत के बाद उसके इंसाफ की लहरें 2 साल तक किनारे पर लहराती रही, लेकिन दोषी कोर्ट में खड़े होकर ऐसे दिखे जैसे उन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी जीत ली हो। कोर्ट की जज रीना नेगी ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। शायद अब अंकिता की आत्मा को थोड़ी शांति मिली हो। इसी के साथ सुनिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी, जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए, और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया, और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए, और लगभग 1000 दिन 3 साल के अंदर यहाँ फैसला आया, जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने यह सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है, उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इस प्रकार जो फैसले हैं वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश है, एक नज़ीर है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हो, लेकिन कानून से वो नहीं बच सकता, किसी भी कीमत पर छूट नहीं। और आजीवन कारावास, कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में पुलकित आर्य को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। 10,000 रुपए जुर्माना न देने के आवास में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुलकित आर्य पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) घ में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें
2 माह का अतिरिक्त कारावास, सौरभ भास्कर को और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 5(1) घौ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिकर के लिए 357 का में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया गया था। जजमेंट ये विवेचना का विषय नहीं है, ये निर्णय का विषय है। निर्णय पे ही बात कर ले। इसमें आप लोगों ने किस तरह के नहीं, अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि पूरा जजमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है। मैं आपको ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ जी। जब हम पे पूरा जजमेंट आ जाएगा तो मैं पूरे जजमेंट के आधार पर आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि हमको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इनको आजीवन कारावास हुई है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई है। बहुत अच्छा 4 लाख कम नहीं, हमारी समझ टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं। और जो साक्ष्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। 47 साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। 47 गवाह पेश किए थे हमने 97 में से, जो हमारे महत्वपूर्ण, मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण माने गए थे वो हमने पेश कर दिए थे। इससे फैसले के बाद अंकिता के परिवार और वकीलों ने कहा ये इंसाफ की शुरुआत है, लेकिन पूरी नहीं। क्या ये सजा काफी है? क्या ऐसे गुनाहगारों के चेहरे से नकाब उतारना समाज की जिम्मेदारी नहीं है? अपनी राय हमें जरूर दीजिए।